जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, कल देर रात एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएससी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये बीपीएससी परीक्षा जो दूसरे चरण में चल रही है टीचर रिक्रूटमेंट की, उसको लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई थी, इससे मैंने आपको रूबरू करवाया भी था। ये वो नोटिफिकेशन है जहां पर विज्ञप्ति संख्या 27/2023 को लेकर चर्चा हुई है, जहां पर वर्ग 1 से 5 में और 6 से 8 के लिए अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित जितनी भी विशेष जानकारी है आपको उपलब्ध करना है। अब यहाँ पे कल एक सवाल बन रहा था जब मैंने ये वीडियो डाला था कि सर क्या एनआईओएस के लिए है सिर्फ ये जो जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, या फिर ये जो नॉर्मल डीएलएड कर रखे हैं उनके लिए भी है। तो ये मामला था वहाँ पे कल के जब मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो अब यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि ये बोला भी गया था कि इसके लिए अभ्यर्थी जो है दिनांक 16/12 से लेकर 18/12 तक, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कल परसों, है ना, परसों तक आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, इस पोर्टल पे जाएंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे। वो मैंने आपको दिखलाया था कि कैसे कल लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको जो है डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा आपको एक इंटर डीएलएड डिटेल, वहाँ पे क्लिक कर लेना है और बटन पर क्लिक करते हुए डीएलएड के विवरण देने हैं और सुनिश्चित करना होगा आपको कृपया इससे कि उच्च प्राथमिकता दे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है आपको उच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है, यानी कि थोड़ा सा आपको सीरियस होकर अपना जानकारी यहाँ पर पहले भर के भेज देना होगा, अन्यथा ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं इसका जो है ये जो है अगर ऑर्डर नहीं माने आप तो हो सकता है कि आपका जो है अभ्यर्था भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा काम पहले कर लीजिएगा। हो सकता है कि आज बहुत सारे छात्र जो है ईएमआरएस वगैरह का एग्जाम दे रहे होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन जैसे ही शाम को आप फ्री होते हैं आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए यहाँ पे डीएलएड से आवेदन किया है तो चलिए मैं आपको वो आपको दिखलाता हूँ कि क्या क्या अपलोड करना है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है दोस्तों, जो भी छात्र डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 2023 से लेकर 2025 वाले सेशन के लिए जो भी छात्र अपनी तैयारी में लगा हुआ है वो यहाँ से प्रैक्टिस सेट ले सकता है। जी हाँ, आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे स्टोर में जाइएगा। स्टोर में जाने के बाद आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट्स दिखेंगे, जहाँ पे बिहार एसआई पटना जो है डीएलएड का है, पटना सिविल कोर्ट प्यून का है, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट के जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है या कोर्ट रीडर का एग्जाम होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से लेकर लगा सकते हैं। ये सेट प्रैक्टिस आपका फुल मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर का टेस्ट भी है और विथ डिस्कशन है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप इन सभी टेस्ट को दे सकते हैं। जो छात्र सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो ले सकते हैं यहाँ से टेस्ट, और बिहार सुपर टेट या यूपी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा जो भी मॉक टेस्ट अभी होने वाले हैं, एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनके मॉक टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। बिहार दरोगा के सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एसएससी जीडी से संबंधित मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, ये सारे के सारे जो जितने भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं आपकी परीक्षाओं से संबंधित, यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये टेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसका डिस्कशन भी मिलेगा, हर क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन अपलोड करके दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो हर वो टेस्ट का जो है आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं, कितनी रैंकिंग आपकी आ रही है इन सभी छात्रों के बीच में। तो ये एक काम है जो कि आप कर सकते हैं यहाँ पर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। जो छात्र बीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, जिनका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, वो भी अभी से तैयारी कर सकते हैं। पुराने जितने भी अभी इस साल के प्रैक्टिस सेट दिए गए थे इसको लगा के देख सकते हैं आप लोग और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है यहाँ पे, तो अभी आपको ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे और पोर्टल पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बीपीएससी ऑनलाइन वाले सेक्शन से क्लिक करके आपको लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड वाले सेक्शन पे आना है। अब जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है और इस कैप्चे को यहाँ डाल के लॉगिन कर लेना है और सीधे आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे इंटर योर डीएलएड डिटेल्स करके लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। और देखिए अब जो है कुछ आपको इस तरह से दिखेगा यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे सेलेक्ट डीएलएड टाइप,
अब यहाँ पे जो सवाल आपके उत्पन्न हो रहे थे कि सर क्या सिर्फ रेगुलर डीएलएड वालों से, यानी कि जो 24 महीने का कोर्स करते हैं उनको भी, या फिर सिर्फ डीएलएड एनआईओएस वाले जो छात्र हैं जो कोर्स किए हुए हैं जिनका 18 महीने का कोर्स है उनको सिर्फ भरना है? तो देखिए, आपका जो डीएलएड है वो समझने की कोशिश कीजिएगा छात्र। आपने जिस डीएलएड को किया है, जैसे कि अगर आपने एनआईओएस वाले को किया है तो इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है, और नहीं तो आपने सिर्फ रेगुलर कोर्स किया है तो इस वाले पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। अब ये जो है आपका सर्टिफिकेट होगा आपके पास जो डीएलएड का, उस पर आपके सर्टिफिकेट नेम दिए होंगे, है ना, मतलब कि सर्टिफिकेट इन द सेंस यूनिवर्सिटी का नेम दिया होगा या फिर बोर्ड का नाम दिया होगा कि किस बोर्ड से आपका जो है ये वैलिड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप एनसीटीई या फिर जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी के माध्यम से जो भी आपके कोर्सेज के नाम है वो नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको क्या, तो बोर्ड नेम, इंटर योर बोर्ड नेम, या फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। फिर उसके बाद जो है इंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन द मंथ है, मतलब कि जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि ये वाला सिलेक्ट किया डीएलएड रेगुलर कोर्स, तो ये 24 महीने का होता है, और अगर आपने ये कर लिया तो ये 18 महीने का होता है, तो ये आप ही लिखेंगे 24 मंथ है, ठीक है, यहाँ पे 24 मंथ, या फिर अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 18 मंथ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ईयर पासिंग डेट को लेकर बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर जैसे कि क्या होता है किसी किसी डीएलएड का जो सेशन लेट हो गया है ना, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, खैर यूपी का ही ऐसा बोर्ड है जो इनका सेशन लेट हो गया था, या फिर बिहार का ही हो सकता है कि सेशन लेट हो गया हो। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 2017 में, है ना, चूंकि 17 से पहले की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि 2017 में आपने एडमिशन लिया और आप पास किए कब, 2020 में, तो ये तो 3 साल लग गया सर। तो पासिंग ईयर क्या देना है, 2020 वाला ही देना है। यहाँ पे जब आप कैलेंडर पे क्लिक कीजिएगा तो 2020 का, उस पर डेट भी मेंशन होगा कि किस डेट को आपको जो है आपका सर्टिफिकेट मिला है। तो इंटर पासिंग डेट देना है कि कब आपका जो है सर्टिफिकेट मिला है। बहुत सारा जो है यहाँ पर डीएलएड हो सकता है कि मतलब 2017 में एडमिशन लिए और 2019 में ही आपका दे दिया रेगुलर में, तो यहाँ पे 2019 वाला डेट डालना है। अब ये छात्र बोलेंगे कि सर सेशन लेट होने से क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप तो अपना कोर्स का डिटेल दे ही रहे हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि हमने 24 महीने का किया है या फिर 18 महीने का किया है, ये तो आप डिटेल दे ही रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर पासिंग डेट, जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है ना, मतलब इन द सेंस कि आपके पासिंग ईयर लिखा होगा आपके सर्टिफिकेट में, देखिएगा, है ना, तो वहाँ पे वही डेट को क्लिक करके आपको यहाँ पे डालना है। फिर ये ध्यान रखिएगा, ये सारा डिटेल भरने के लिए ये बोला गया है कि यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल वंस, यानी कि एक ही मौका मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, ये एक ही मौका आपको मिलेगा इसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करने को लेकर, और फिर फाइनली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ये इस तरीके का ये प्रोसेस है जो कि आपको करना ज़रूरी है एज फॉर द नोटिफिकेशन। यहाँ नहीं तो इसको जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना, आदेश का अवहेलना माना जाएगा और आपका अभ्यर्थता भी यहाँ पे रद्द किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा करनी थी। तो इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।